बच्चे हैं, अपनी नजरिया रखियो नाथ मेरे रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। मैं हूँ गूढ़ अभिमानी, भक्ति नहीं जानी। मैं हूँ गूढ़ अज्ञानी, भक्ति नहीं जानी। तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो गुरुजी रखियो। सतगुरु मेरी और अपनी नजरिया रखियो। और इसी बीच सम्मानीय भाभी जी और इनका बेटा राघव बाबू की तरफ से 101 मुद्रिकाएं ठाकुर जी के श्री चरणों में भेंट हो रही है। और 21 मुद्रिकाओं द्वारा हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान किया है। परमात्मा इनका सदा सुहाग अमर रखे, लंबी आयु प्रदान करे, इनके बच्चों को भगवान आगे बढ़ाए, जिनका भविष्य उज्जवल बनाए। सतगुरु मेरी और अपनी नजरिया रखियो। अपनी नजरिया रखियो प्रभु जी रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया। ठग चोर अपनी नजरिया रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो।
भमरा में अटकी। नाव भमरा में अटकी, मेरी नाव भमरा में अटकी। ओ सतगुर मल्लाह बन के आई जइयो, मेरी नाव भमरा में अटकी। बोलिए देव स्थान की आदरणीय परम सम्मानीय सभा में उपस्थित सभी भाई बंधु, दूर दूर से विराजमान सभी महानुभाव एवं पावन धरती पर विचरण करने वाली समस्त हमारी संत मंडली, आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए श्रीमद् भागवत कथा महापारायण यज्ञ का अनुष्ठान जो ये चल रहा है, जिसे आज पंचम दिन जो व्यतीत होने जा रहा है, सुनते आ रहे हैं आप लोग भगवान की बड़ी ही रसिक रसमयी चर्चाओं को। कल की पावन बेला में आप लोगों ने श्रवण किया था कि अयोध्या के बीच में किस भांति से प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है। उससे आगे का प्रसंग आप लोगों ने अभी सुना है हमारी बहन जी के द्वारा। जैसा कि किस भांति से भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार करने के बाद में जनकपुर में धनुष को तोड़ा है, सीता के साथ में रिश्ता जोड़ा है, परशुराम को भी ये ज्ञात कराया है कि प्रभु का अवतार हो चुका है। तो परशुराम भी भगवान से हार मान करके महेंद्र पर्वत पर भजन करने चले जाते हैं। बड़ी ही सुंदर कथाओं का मार्गदर्शन अभी आपने किया, क्योंकि जैसा कि बड़ी ही सुंदर आपने कथा सुनी है कि श्री राम को गंगा से उस पार भी किया है केवट ने। आज की कथा बड़ी ही मार्मिक है कि किस तरीके से चंद्रवंश में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार मथुरा की जेल खानों में हुआ है। भगवान कन्हैया ने अवतार लिया है, जिनका अवतार 16 कलाओं से हुआ, और प्रभु श्री राम का अवतार 12 कलाओं से हुआ है। भक्तजनों, श्री राम का अवतार सूर्य वंश में हुआ है और कृष्ण का अवतार चंद्र वंश में हुआ। अब ये चंद्र वंश की जो चंद्र वंश चला है, भगवान नारायण की नाभि से जो कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध हुए हैं, बुध के आहुक हुए हैं, आहुक के महाराज ये पूर्णवा हुए हैं, इन्हीं के महाराज नहुस हुए हैं। जो महाराज नहुस हुए हैं ना, जिन्होंने
यज्ञ करने के बाद में और इंद्रासन पर कब्जा कर लिया था। और जब महाराज नहुस राजा बन गए तो एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के महाराज नहुस जंगल को शिकार करने के बाद में जब आते हैं तो एक बार देखा है महाराज नहुस ने कि इंद्र की पत्नी जो स्नान ध्यान करने के बाद में खड़ी हुई थी, अपने केशों को सुखा रही थी। और जो उस सची ने महाराज नहुस को देखा तो नहुस महाराज को देख करके मुस्कुरा गई है। महाराज नहुस ने सची की तरफ देखा है, देखने में सुंदर तो थी क्योंकि इंद्र की पत्नी। तो महाराज नहुस के विचार कुछ हृदय में और आए, विचार किया है कि लगता है इंद्र की पत्नी हमें देख करके हमारे ऊपर आशिक हो गई है, ये हमसे प्रेम करती है। तो इन्हीं महाराज नहुस के मन में गलत भावनाएं आई, क्योंकि भक्तों जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि बदल जाती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहुस की बुद्धि ही बिल्कुल बदल गई। भक्तजनों, सची को निहार करके हृदय में विचार किया है और कहा भी है किसी विद्वान ने, कि कौआ अंधोरा रात में दिखाई नहीं देता और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन कामी इंसान को तो न दिन में ही दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है। और लिखा कौआ अंधो रात में होई, और कामी अंधो रात दिन जन पुत्र नहीं लगन हो। जो महाराज नहुस ने इंद्र की पत्नी को देखा, हृदय में विचार आने वाले कुछ और कहने लगे। सुंदर चेहरा चंद्रमा सो गोरे हथेली इंद्र की नारी अटा पे ठाड़ी, तब राजा ने करो विचार। भैया देख के इंद्राणी को भूपति बात बिचारी है, सोई देख के इंद्राणी को भूपति बात बिचारी है। जिस समय इंद्र की पत्नी सची को देखा, अब तो महाराज नहुस के हृदय में बड़े बड़े विचार आने लगे। उस राजा ने एक पत्र लिख दिया है। पत्र जिस समय लिख दिया है कि हे मेरे दिल की देवी,
मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं, लेकिन अब मेरी एक बात, एक शर्त है तुमसे। अगर तुम हमारे राज्य में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ में शयन करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे महाराज को मैं अपने राज्य से बाहर निकाल दूंगा। यूं कहने के बाद में उस पत्र को मोड़ करके भेज दिया है, और जैसे ही भेजा तो भाई स्त्री भी कम चालाक नहीं थी। वो इंद्र की पत्नी तो इसलिए हंसी कि ये राजा है, ने रास्ता चलने का भी ढंग नहीं है, और राजा बेवकूफ बन गया है, बिना मतलब में दही के होके चूना चाट बैठा। उस इंद्र की पत्नी ने भी बड़े मीठे शब्दों में लिख दिया है कि हे मेरे दिल के देवता महाराज नहुस, अरे मैं भी तुम्हें दिल से चाहती हूँ, लेकिन अब बात ये है। बोले क्या? जवाब दिया, बात ये है प्रसाद वाले इधर थोड़े सामने बैठ जाया कर। हाँ, जहां परीक्षित महाराज जी के पास रख दिया गया। भक्तजनों, अवधोधर जिस समय पर वह पत्र देखा है तो महाराज और ये श्रीमान गंभीर सिंह यादव, इन अंकल जी की तरफ से 101 मुद्रिकाएं ठाकुर जी के श्री चरणों में भेंट हो रही है। भगवान लंबी आयु प्रदान करे, धर्म के क्षेत्र में परमात्मा सदैव आगे बढ़ाए। प्यारे भक्तों, जिस समय पर महाराज उस पत्र को पढ़ा है तो राजा नहुस बड़ा मगन हुआ, बहुत खुश हुआ है। उस पत्र में उस देवी ने साफ लिख दिया था, हे महाराज नहुस, हम तुम्हारे साथ में शयन करने को तैयार हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। सबसे पहली शर्त तो हमारी ये है कि जिस पलंग पर तुम मेरे साथ में विश्राम करोगे वो पलंग एक ब्राह्मणों के द्वारा गठवाया जाए, और जिस पालकी में बैठ करके तुम हमारे यहाँ तक आओगे उस पालकी में आगे पीछे संत लगे हो ब्राह्मण। राजा बड़ा ही खुश हुआ है, ब्राह्मणों के द्वारा पलंग गठवाया, रानी सची के महलों में पहुंचवाया, और जिस समय पालकी तैयार की है तो देरी नहीं की उस राजा ने। नए पलकी देर लगाई है, कि बैठ जाइए
पालकी में बैठ गए जब चले तो काम में जो राजा इतना अंधा हो गया, जो संत लगे हुए हैं सबसे आगे एक बूढ़े से संत लगे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महाराज जी। हाँ हाँ देखो जी, तम्बाकू ऐसी चीज है, देखिए तम्बाकू पर साफ लिखा होता है कि इससे खाने से कैंसर होता है, हा? लेकिन आदमी फिर भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? जैसे कोई भी नशा सही, नशा चाहे सिगरेट का हो, तंबाकू का हो या शराब का हो, वो एक आदत ऐसी बन जाती है। और कोई कह भी दे कि इस चीज को छोड़ दो, कहते क्या करे, छूटती नहीं है, क्योंकि आदत बन जाती है। चाहे कितनी भी जल्दी जल्दी में जा रहे हो, अगर कोई कह दे भैया खड़े हो जा, बोले समय ही नहीं है, तो बोले बुलदाने तम्बाकू की खाए तो खड़े हो जाए। तम्बाकू ऐसी मोहनिया जो चलत संत बिरमाए, और 80 बरस को डोकरा जो रदी खीर न खाए। और तम्बाकू अगर मलत देख लगी तो सिकल के आया लला दुदाने ने कहा। तो तम्बाकू एक ऐसी चीज है, कोई भी चीज सही वो आदत हो जाती है। हाँ ऐसे ही आदत हमारे परीक्षित महाराज की हो गई। अब कोई बात नहीं, आदत बन गई है तो बन गई, लेकिन धीरे धीरे से छोड़ दो। जीवन में नशा ऐसा करो जो कभी उतरे ही नहीं। हाँ जैसे शराब का नशा है, शराब अगर सुबह को पी लोगे तो शाम को उतर जाएगी, शाम को पी लोगे तो सुबह को उतर जाएगी। और परमात्मा के नाम का एक ऐसा नशा है जिसे एक बार भी अगर कर लिया ना तो ये कभी उतरेगी नहीं, सारी जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी। परमात्मा के नाम का नशा बड़ा ही प्यारा है। खैर कोई बात नहीं, ये तो जीवन के मनोरंजन है, हो जाते हैं कभी कभी बुढ़ापे में। हाँ हाँ बोलिए नागदेव महाराज की जय हो। भक्तजनों, श्री सुखदेव भगवान समझाते हैं राजन उत्तरायण परीक्षित, जिस समय पर महाराज उस पालकी में बैठ के वो राजा चला है तो संतों से कहता है जल्दी चलो जल्दी चलो। तो सबसे आगे वृद्ध संत लगे थे, संतों को क्रोध आ गया, बोले हे राजा, अरे मैं कितनी जल्दी चलूं और तू काम में इतना अंधा हो रहा है। तो राजा को क्रोध आया और क्रोध में उस राजा ने नहुस ने आज महात्मा के पीठ पे लात मारी तो संत आज मुंह के बल जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन भैया जिस समय संत जी गिर जाते हैं तो क्रोध में आकर के उन महात्मा कुंभ ऋषि ने श्राप दे दिया है, राजा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू इसी वक्त अजगर हो जा, अजगर। और जो ये कहा है तो आज राजा नहुस उस पालकी में लेटा लेटा अजगर हो गया। कहा राजा नहुस इंद्र की पत्नी सची से विषय करना चाहते थे, लेकिन गलत रास्ता अपना ली।
जिसने पराई स्त्री की तरफ गलत नजर से देखा है तो इनके विचार कहां से कहां पहुंच गए। श्री सुखदेव भगवान समझाते हैं, हे राजन उत्तरायण परीक्षित, क्योंकि कहा है पराई स्त्री से प्रेम किया है उस लहुस ने, प्रीत करे तो करे मर्द से और पर नारी से प्रीति करे ना, नारी अपनी ना होवे बिन आई मौत मरे, नारी अपनी ना होवे बिन आई मौत मरे। क्योंकि कहा है बड़े बड़े, देखिए रावण ने मैया सीता के साथ में जिसने गलत कदम जीवन में उठाया है तो रावण का विनाश हो गया। लेकिन भक्तों कहा है कि पराई स्त्री के चक्कर में